सलमान गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, आज के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये कि सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून की ये कितनी बड़ी जीत है? देखें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बड़ा इशू यही केस था और तवील अरसे तक साबिक हुकूमत और उनके जुम्मेदारान इस केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते थे और खास तौर पे शहजाद अकबर साहब का ये दावा था कि वो इस केस की बुनियाद पर उन्हें सजा दिलवाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आखिर क्यों कर शवाहद पेश नहीं कर सकी, देखना ये है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख भी ये बताती है कि जो सियासी इंतकाम पर मबनी केसेस होते हैं उनका अंजाम यही होता है। और सियासी बदकिस्मती ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दीवार से लगाने के लिए इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं। ना सिर्फ इससे इनका सियासी सिस्टम कमजोर होता है बल्कि एक दूसरे के अंदर एक इंतकाम का जज्बा पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये केस और इसका फैसला जो है ये पाकिस्तान की अहले सियासत के लिए लम्हा फिक्री है और इन्हें सबक सीखना चाहिए। देखें, बात ये कि एक दूसरे को गिराने हटाने इस सारे अमल ने पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को बदनाम किया है। और इस केस के हवाले से खुद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज मुतअद्दिद बार ये कह चुके थे कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं, ऐसे कोई शवाहद नहीं, ये सरासर इंतकामी कार्रवाई है। मैं समझता हूँ कि यही फैसला एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि खुद जो FIA और नैब के वकील थे वो कोई शवाहद नहीं थे पेश कर सके। लेकिन सलमान साहब, दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इनको अब NRO मिल रहा है। देखिए, बात यह कि अब इन्हें NRO मिल रहा है और आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान साहब को मिलेगा। मैं यही तो कहता हूँ कि इनको सबक सीखना चाहिए पाकिस्तान की सियासी तारीख से। और बड़ा अलमिया ये है कि कोई भी तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं होता और पाकिस्तान की सियासी तारीख यही बताती है कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके मुकदमात कायम करके तलखियों में हमेशा इजाफा होता है। और ख़ास तौर पे टारगेट शहबाज शरीफ साहब थे। और मुझे याद पड़ता है कि 11 अप्रैल से पहले खुद हुकूमती हल्के और इमरान खान साहब ये दावे करते नजर आ रहे थे कि वो 3 माह के अंदर होंगे। तो भाजपा के इसका मतलब इस केस के मुद्दई वो थे और वो तो ये भी कहते नजर आते थे कि ये केसेस हमने नहीं बनाए और ये खालिस्तान मुकदमा वो था जो उनके दौर के अंदर कायम हुआ था। और शहजाद अकबर साहब इस पर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताएगा कि हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज बरी हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को भी अदालतों से रिलीफ मिल गया है। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से भी ऐसे ही कोई खबर सुनने को मिलेगी? देखें मरियम, बात ये कि अगर उनको रिलीफ मिला है तो रिलीफ आज के अपोजिशन लीडर और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी मिल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत को हमेशा रिलीफ जो है अदालतों से ही मिला है। तो मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की बजाय या एक दूसरे को गिराने और हटाने के अमल की बजाय अगर ये लोग अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी मजबूत होगी, सियासत भी मजबूत होगी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो मसाइल की आग में जल रहे हैं, जो महंगाई की आग में जल रहे हैं, शायद उनके मसाइल का भी सद्देबाब हो सके। आप क्या समझते हैं सलमान साहब कि मौजूदा हुकूमत का फोकस इस वक्त कारकर्दगी पर है या वो भी खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बात यह कि उनको अपना पूरा फोकस अपनी कारकर्दगी पर रखना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस सूरत हाल के अंदर उन्हें हुकूमत मिली थी, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। IMF से मुआहिदा तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था और बाद जब उन्होंने अपनी हुकूमत गिरती देखी तो जो मुआहिदा किया था उससे नाराज पर था। और बाद ये हुकूमत आई और इसने IMF की तरफ से दिवालिया होने के खतरे के पेश नजर कुछ इकदाम किए जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कई गुना बढ़ी। और इसहाक डार साहब की वापसी के बाद कम से कम पेट्रोलियम और डॉलर की कीमतें नीचे आने से कुछ रिलीफ जरूर मिला है। लेकिन बात है कि हुकूमतों को अपनी कारकर्दगी पर ही तवज्जो देनी चाहिए, ना कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा सलमान साहब, अभी ये तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शहजाद अकबर साहब आके लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज किया करते थे और अब वो पता नहीं कहाँ पर हैं। आपके पास कुछ खबर तो होगी यकीनी तौर पर, जैसे आपने कहा कि वो कहते थे कि 3 महीने में शहबाज शरीफ अंदर होंगे, लेकिन आज वो खुद भी मंजर आम से गायब हैं। देखें, ये अगर एक शहजाद अकबर की बात नहीं है, मैं बल्कि इससे भी पूछे जाऊंगा कि हर दौर के अंदर एक एहतसाब कमिश्नर या एहतसाब का जो भी जिम्मेदार होता है उसको सियासी मुखालफिन को उनके खिलाफ मुकदमात बनाने और फंसाने पर लगा दिया जाता है। और शहजाद अकबर साहब तो खुद ही एक्सपोज हो गए थे। देखिए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते नजर आ रहे थे और जिस तरह की आशीर्वाद खुद इमरान खान साहब की उन्हें हासिल थी,
कि अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत पर तवज्जो देते और जिन जिन चीजों का वादा करके वो मस्जिद इक़्तिदार पे पहुंचे थे, अगर वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होते और अपने बातों के अंदर पासदारी करते तो आज भी उनकी हुकूमत होती। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक नफरतों का फरोग शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर था वो खत्म हुआ है। मैं समझता हूँ कि असल बात जो जमहूरियत के अंदर जमहूरियत के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए होते हैं, ना कि सियासी इंतकाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।